जैसे ही बारी घर पहुंचते हैं तो तभी वहां पर शयान सुफियान से कह रहा होता है कि मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि बारी शादी के लिए मान गया। सुफियान मुस्कुराते हुए शयान से कहते हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि बारी अनाया से शादी के लिए इतनी जल्दी कैसे मान गया। बस अब मैं बहुत जल्द अनाया की शादी करना चाहता हूँ, मैं अब मजीद देर नहीं कर सकता। ये सुनकर शयान सुफियान से कहते हैं कि उसने तो मानना ही था, मैंने बारी को ब्लैकमेल ही इतना किया है और अब बारी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो तभी बारी वहां पर आ जाते हैं और वो शयान और सुफियान की सारी बातें सुन लेता है। वो अपने बाप से कहते हैं कि बाबा आपने बहुत अच्छा प्लान बनाया, अपने बेटे को किस तरह से बेबस और लाचार देकर आपने अपनी बीमारी का फायदा उठाते हुए मुझसे सब मनवा लिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों किया? बताएं बाबा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने परीशी को भी ऑफिस से बेइज्जत करके निकाला। तो तभी गुस्से की वजह से बारी बेहोश हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। शयान ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो फौरन बारी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। तो वहाँ पर डॉक्टर शयान को बताता है कि बारी को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, उसने अचानक कोई शॉकिंग न्यूज़ सुनी है जिसकी वजह से उसे सदमा पहुंचा और इसी वजह से वो बेहोश हो गया है। तो तभी वहां पर परीशी भी उसी हॉस्पिटल में मौजूद होती है। परीशी अलीजे की वजह से उस हॉस्पिटल में मौजूद होती है। जब वो शयान और सुफियान को हॉस्पिटल में देखती है तो भागकर आती है और मनाल से पूछती है कि बारी को क्या हुआ है। तो तभी मनाल परीशी को बताती है कि बारी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ये सुनकर परीशी से रहा नहीं जाता, वो बारी के पास जाती है और बारी को जब होश आएगा तो तब उसके सामने परीशी खड़ी होगी और तब बारी अपने बाप के रवैये की वजह से परीशी से माफी मांगेगा। तो दूसरी तरफ नबील जब से परीशी को देखकर आया है तब से वो कोशिश कर रहा है कि जल्दी ही उसकी और परीशी की शादी हो जाए। इसलिए वो बार बार परीशी की बहन को कॉल कर रहा है ताकि वो अपनी और परीशी की शादी की डेट फाइनल कर सके। जब परीशी की बहन अपनी दादी को बताती है कि नबील भाई बार बार कॉल कर रहे हैं तो परीशी की दादी आलिम से कहती है कि नबील शादी की डेट लेना चाहता है, मेरे ख्याल में हमें मार्च की डेट रख देनी चाहिए। ये सुनकर आलिम फौरन से हाँ कर देता है और वो जुबैदा और अपनी माँ से कहते हैं कि हाँ ये डेट बिल्कुल सही रहेगी। तो व्यूवर्स, अब बारी सब कुछ जान चुके हैं, तो क्या बारी अब अनाया से शादी करेगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।